जूनियर विश्नोई, अनमोल विश्नोई, जिस पर 10 लाख का इनाम है। NIA से उसे वांटेड टेररिस्ट करार दिया है और लगातार उसकी तलाश हो रही थी। खबर ये भी थी कि कभी वो दुबई, कभी कीनिया, कभी कनाडा और फिर अमेरिका और आखिरकार लास्ट में पिछले हफ्ते एक रोज अनमोल विश्नोई अमेरिका में पकड़ा गया। अमेरिका, USA। अमेरिका में इसलिए कि कैलिफोर्निया और उसी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में एक फेक डॉक्यूमेंट लेकर अनमोल विश्नोई ट्रैवल कर रहा था। उसने अपना फर्जी पासपोर्ट भी बना रखा था क्योंकि ऐसे भागना उसके लिए मुमकिन नहीं था। फर्जी जो दस्तावेज थे ट्रैवल दस्तावेज थे और उसमें एक रेफरेंस लेटर था एक कंपनी का। आप विदेश जाते हैं तो या तो टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं या कई और बातें होती हैं और भी कई वजह होती हैं, तो उसमें जॉब के लिए एक कंपनी का रेफरेंस लेटर भी था। वो कंपनी में जॉब कर रहा था और कंपनी का एम्प्लॉय था। तो जब US की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसने उस शख्स का पासपोर्ट, वीज़ा और वो लेटर देखा तो पासपोर्ट, वीज़ा पर तो उन्हें कोई शक हुआ नहीं। पासपोर्ट पर उस शख्स का नाम था भानु। पासपोर्ट भी उन्हें लगा जेन्युइन है, वीज़ा भी ठीक था, लेकिन जो रेफरेंस लेटर था उस कंपनी का, उस पर उन्हें शक हुआ। उन्होंने उस शख्स को रोका और फिर उस कंपनी को कांटेक्ट किया, उससे पूछताछ की तो पता चला कि ऐसे किसी शख्स के नाम पर ऐसा कोई लेटर या रेफरेंस लेटर इस कंपनी ने इशू ही नहीं किया। इसी के बाद उसको साइड में ले लिया गया और उससे पूछताछ की और फिर हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया गया, बुलाया गया। फिर पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो थोड़ी देर के बाद भांडा फूट गया। जिस भानु को पूछताछ के लिए रोका गया था, पता चला ये शख्स भानु कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस विश्नोई का छोटा भाई अनमोल विश्नोई है। जैसे ही ये चीज़ क्लियर हुई, इसी के फौरन बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अमेरिका की जांच एजेंसी FBI को खबर दी। FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, ठीक वैसे ही जैसे अपने देश में सीबीआई है, अब एफबीआई और सीबीआई ये कॉमन है कि ये दोनों इंटरनेशनल पुलिस है, यानी कि इंटरपोल इनकी न्यूडल एजेंसी होती है। अपने अपने देश में अगर किसी देश का कोई मुजरिम भाग गया हो, किसी देश में उसको पकड़ना है, तो इंटरपोल उसको रेड नोटिस जारी करते हैं, फिर वो पकड़कर आपको सौंपती है। तो इंटरपोल की जो एजेंसी है यूएस में, वो एफबीआई है और हमारे देश में सीबीआई है। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इस भानु नामक शख्स, जिसकी असली पहचान बाद में अनमोल बिश्नोई के तौर पर हुई, जब उसकी सच्चाई सामने आई तो एफबीआई को भी सौंप दिया। अब जब एफबीआई के पास अनमोल बिश्नोई पहुंचा तो फिर एफबीआई ने उसकी कुंडली खंगाली तो पता चला ये तो कोई छोटा मोटा शख्स नहीं है, बल्कि इस वक्त इंडिया में जिस गैंगस्टर की सबसे ज़्यादा चर्चा है और चर्चा लगातार हो रही है, जिस गैंगस्टर की इंडिया से ज़्यादा कनाडा में चर्चा हो रही है, ये उसका छोटा भाई है। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, ये वांटेड है इंडियन अथॉरिटी को, इंडियन कानून एजेंसियों को। तो फिर एफबीआई ने इंडियन एजेंसियों को कांटेक्ट किया और बताया कि हमारे पास एक शख्स जो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन है और फेक ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ पकड़ा गया है और इसका नाम अनमोल बिश्नोई है। और इंडियन एजेंसियों के तुरंत कान खड़े हो गए और उन्होंने सोचा कि बड़ी मुश्किल से एक बड़ी मछली हाथ आई है। फौरन इंडियन एजेंसियों ने एफबीआई को कांटेक्ट किया, पूछताछ की बात हुई, तो फिर इंडियन एजेंसियों ने बताया कि ये कोई छोटा मोटा क्रिमिनल और गैंगस्टर टेररिस्ट नहीं है, बल्कि एक मोस्ट वांटेड है। एनआईए की लिस्ट में 10 लाख रुपए का इसके सिर पर इनाम है और फिलहाल ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस पर यूँ तो 18 केसेज है, लेकिन 3 इसने ऐसे क्राइम किए हुए हैं जिसके लिए हाल के वक्त में इसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें एक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर केस, जिसमें अनमोल बिश्नोई बाकायदा वांटेड लिस्ट में है। दूसरा, इसी साल सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में अप्रैल में शूट आउट, जिसमें 2 शूटर मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने गोली चलाई। बाद में उन मोटरसाइकिल सवारों को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि ये काम उनको अनमोल बिश्नोई ने सौंपा था।
सोशल मीडिया पर अनमोल बिश्नोई ने इसे क्लेम किया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर क्लेम किया कि ये काम भी उसी ने किया, गोल्डी ब्रार के साथ मिलकर। और सबसे आज की ताज़ा लेटेस्ट खबर अभी 12 अक्टूबर की बात, जब मुंबई में बाबा सिद्दीकी, एक पॉलिटिशियन, सलमान खान के करीबी दोस्त, उनका कत्ल हुआ, तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जितने शूटर को पकड़ा, अब तक कोई 25 लोग गिरफ्तार हुए बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में। उनमें से पता चला है कि कुछ ऐसे बेलगाम शख्स थे, शूटर, जिन्होंने अनमोल बिश्नोई ने कांटेक्ट किया था और उनके साथ स्नैपचैट और बाकी कम्युनिकेशन के थ्रू लगातार कांटेक्ट में था। तो अभी इस महीने की शुरुआत, बल्कि लास्ट मंथ सितंबर अक्टूबर में, मुंबई की क्राइम ब्रांच जो बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस की जांच कर रही थी, उसने मुंबई की उसी मकोका को, जिसमें ये जो गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जो शूट आउट हुआ था, फिर बाबा सिद्दीकी केस की अभी सुनवाई, वहाँ ये जानकारी दी गई कि उन्हें ये शक है न सिर्फ गैलेक्सी अपार्टमेंट बल्कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी अनमोल बिश्नोई का रोल है। और अनमोल बिश्नोई के बारे में ये खबर है कि वो इस वक्त या तो कनाडा में है या अमेरिका में है। इसकी गिरफ्तारी से महीने भर में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मकोका को कोर्ट में जानकारी दी कि हम अनमोल बिश्नोई को भारत लाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमने फॉरेन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के थ्रू सीबीआई के थ्रू, क्योंकि सीबीआई न्यूडल एजेंसी है, इंटरपोल की तमाम डॉक्यूमेंट दिए कि कैसे हमने 2 केसेज में वो वांटेड है, एक सलमान खान के घर शूट आउट, दूसरा बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में। तो हम कोशिश कर रहे हैं और हम उसे जल्दी लेकर आएंगे। तो लास्ट मंथ की ही बात थी, अब अचानक लास्ट वीक अनमोल बिश्नोई अमेरिका में गिरफ्तार, ये खबर पूरे देश में फैली। अब हमारे सारे स्टेट एक्टिव हो गए, क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, क्या एमपी, क्या मुंबई, सभी जगह। इसलिए इन सभी स्टेट में उसके खिलाफ केस और 9 तो अरेस्ट वारंट है उसके खिलाफ, अलग अलग अदालतों में हमारे देश की। तब होता यह है कि जब भी कोई इस तरह का बड़ा गैंगस्टर गिरफ्तार होता है तो फौरन सभी स्टेट की पुलिस एक्टिव हो जाती है और कोशिश ये होती है आपस में स्टेज वाइज मुकाबला शुरू हो जाता है कि अगर उसे भारत लाया जाएगा तो उसे पहले उससे पूछताछ करना किसकी कस्टडी में होगा, क्योंकि मुंबई में
चाहिए कि राजस्थान को भी चाहिए, पंजाब को भी चाहिए, दिल्ली को भी चाहिए, एमपी को भी चाहिए। तब कौन? तब मुंबई पुलिस ने कहा, भाई लेटेस्ट केस हमारा है। अभी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक तो पकड़कर उससे पूछताछ करनी है, दूसरा सलमान खान के घर पर चली गोलीबारी के बारे में भी पूछताछ करनी है। तो मुंबई पुलिस ने फौरन आनन फानन में सीबीआई और अनमोल बिश्नोई बाकी लोगों को अपने पेपर बढ़ा दिए और कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मुंबई क्राइम ब्रांच खुद हमारे पास आ जाएगी और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आएगी। तो ये तो रही अब तक की कहानी। अनमोल बिश्नोई जिस कैलिफोर्निया में पकड़ा गया, उस कैलिफोर्निया में आखिरी बार 1 साल पहले वो एक शादी में भी देखा गया था और एक पंजाबी सिंगर के साथ बेकायदा स्टेज पर वो सेल्फी ले रहा था और तब से वो वहीं था। उसकी वजह से ये थी कि वो कनाडा से भाग निकला था। असल में हुआ ये कि 2021 में आखिरी वक्त था जब राजस्थान में एक मर्डर केस के सिलसिले में अनमोल बिश्नोई पकड़ा गया और जेल में था। 2021 में उसे जमानत मिल गई। जमानत पे वो बाहर आया और यही वो टाइम था। 2021 आधा साल गुजर चुका था जब लॉरेंस गैंग और सिद्धू मूसेवाला के बीच दुश्मनी चोटी पर थी। लॉरेंस गैंग सिद्धू मूसेवाला को ठिकाने लगाना चाहता था, इसलिए शूटरों की ज़रूरत थी। इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत थी और लॉरेंस खुद साबरमती जेल में बंद। तब लॉरेंस ने ये काम अपने छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को सौंपा और साथ ही कहा मदद करेगा गोल्डी बरार जो कनाडा में था। तब तक अनमोल बिश्नोई इंडिया में था। राजस्थान की जेल से जमानत पर वो बाहर आया, पर उसे पता था कि एक बार सिद्धू मूसेवाला पर हमला हुआ और उसकी जान गई तो पुलिस उसके पीछे पड़ेगी। तो इसलिए साजिश इतनी गहरी रची गई थी कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होता है 29 मई 2022 को और उससे 15 दिन पहले यानी कि 15 मई 2022 को जो अनमोल बिश्नोई है वो एक फेक पासपोर्ट बनाता है, फेक डॉक्यूमेंट बनाता है और यहाँ से जो फेक पासपोर्ट बनाया उसने वो भानु के नाम पर बनाया और उस पासपोर्ट से वो बड़ी आसानी से नेपाल निकल गया। अब चूँकि इधर वो बेल पर आया था, बाकी छोटे मोटे केसेस तो थे उसके ऊपर, लेकिन कोई इतना बड़ा मामला अभी तक नहीं था कि आमने सामने आए। तो उसे पता था कि अभी गुपचुप तरीके से शांति से निकल लूँ। 15 मई को वो इंडिया से निकल जाता है और पहुंचता है नेपाल, नेपाल से दुबई, दुबई से कीनिया और कीनिया से पहुंच जाता है कनाडा। अब कनाडा में बैठकर वो गोल्डी बरार के साथ मिलकर एक कोई साजिश रचता है।
सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की। वही शूटर तैयार करता है, अलग अलग स्टेट के शूटर को बुलाता है और फिर फाइनेंस का इंतजाम करता है, पैसे देता है, हथियार भेजता है और आखिरकार उसके इंडिया से भागने के 15 दिन बाद, बल्कि 14 दिन बाद 2022 को सिद्धू मूसेवाला के गांव में अपने ही घर पे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होता है, उसके अगले ही दिन सोशल मीडिया पर गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई खुद क्लेम करता है कि सिद्धू मूसेवाला के पीछे उनका हाथ है, उन्होंने बदला ले लिया। अब जैसे ही सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होता है, लाखों फैन फॉलोइंग, बाकी एजेंसियां और पुलिस भी हाई अलर्ट पर आ जाती है। अब अनमोल बिश्नोई को ढूंढा जाता है। अब पता चला कि उसके जितने कम्युनिकेशन, बातचीत हो रही थी, सब इंडिया के बाहर की थी। पुलिस को पता चला कि इंडिया से नेपाल, दुबई, कीनिया, कनाडा पहुंचा अनमोल। तब वो तो देश से बाहर था, गोल्डी बरार भी कनाडा में था, लॉरेंस का गैंग भी कनाडा में, तो फिर हमारी इंडियन एजेंसी वहाँ तक पहुँचे कैसे? तो मुश्किल। और इधर उसके बाद फिर सलमान खान के घर पर शूट आउट हुआ, उसकी भी जिम्मेदारी ले ली। इसी बीच कनाडा में पंजाबी सिंगर और खालिस्तानी लीडर, उन पर भी अटैक हुआ, निज्जर मारा गया। और इन सब के बीच में नाम आया, कैनेडियन सरकार ने भी कहा लॉरेंस गैंग का, कनाडा में भी नाम आया अनमोल बिश्नोई का, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, क्योंकि इसमें उसका भी हाथ है। हो सकता है अब कैनेडियन अथॉरिटी को, कैनेडियन पुलिस को भी अनमोल बिश्नोई की तलाश। और इस बीच में भारत के रिलेशन भी खराब हैं कनाडा के साथ में। अब जब इतनी सारी चीज़ें हो गई कनाडा की, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, वहाँ के पुलिस कमिश्नर, इन तमाम लोगों ने ओपनली बोलना शुरू किया। तो फिर लगा कि अनमोल बिश्नोई को भी कनाडा में रहना अब एक सुरक्षित नहीं है, इसलिए 2023 में उसने कनाडा छोड़ दिया। और अब वो उसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट से, उसी फेक पासपोर्ट से वो पहुंच जाता है अमेरिका। अमेरिका में वो कैलिफोर्निया स्टेट में रहता है और शादियां भी अटेंड करता है, सेल्फियां भी खींचता है। और वहीं से वो गैंग को ऑपरेट करता है। पुलिस का वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं जाता, छुपा रहता है। लेकिन वह अभी अचानक वह इंटर सिटी ट्रेवल कर रहा था, अमेरिका के अंदर ही कैलिफोर्निया बहुत बड़ा स्टेट, लॉस एंजल्स, बाकी जगहों तक। और तभी एक कंपनी थी, उसके फेक लेटर की वजह से वो पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तब पता चला भैया ये भानु नहीं है, बल्कि ये तो
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई है। एफबीआई को ये काम सौंपा गया है। एफबीआई अनमोल बिश्नोई का क्या करेगी, इसको लेकर इंडियन एजेंसी से बात चल रही है। इसमें सीबीआई के ऑफिसर भी शामिल है, एनआईए एजेंसी, अलग अलग स्टेट की पुलिस भी है। अब सवाल ये है, अमेरिका में अनमोल बिश्नोई पकड़ा तो गया, लेकिन क्या उसको भारत लाना इतना आसान होगा हमारी एजेंसियों के लिए? पहले कानून की बात कि कानून क्या कहता है। जो हमारी एजेंसियां हैं सीबीआई के थ्रू एफबीआई से जो बातचीत चल रही है, तो उसमें बताया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई हमारे यहाँ वांटेड है, 10 लाख का इनाम भी है, और ये बड़े बड़े केसेज हैं जो उसने किए, और ये अलग अलग कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू कर रखा है। एफआईआर से लेके उन केसों की डिटेल एफबीआई के सामने रखा जा रहा था, ताकि उसको कन्विंस किया जा सके कि ये हमारे देश का मुजरिम है और इसको सज़ा देना हमारा हक है, लिहाजा इसे हमको दे दीजिए। और यहाँ अच्छी बात यह है कि इंडिया के और यूएसए के बीच अच्छे संबंध है, प्रत्यार्पण संधि है, एक दूसरे देश को मुजरिम सौंप सकते हैं। लेकिन एफबीआई सौंप देगी क्या? एफबीआई के हाथ में है ये सब कुछ? अब हुआ ये, जैसे ही अनमोल बिश्नोई गिरफ्तार हुआ, उसने कोर्ट में अपने वकील की बदौलत एक अर्जी डालने की कोशिश की, और वहाँ के कानून के हिसाब से उसको कोई रोक नहीं सकता। और उस एप्लीकेशन के जरिए वो यह कहना चाहता है कि भारत जाने पर मुझे मेरे खिलाफ झूठे मामलों में फंसा दिया जाएगा, जो जुर्म मैंने नहीं किया उसकी मुझे सज़ा दी जाएगी, और भारत में मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, मेरी जान को भी खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा। जैसे ही अनमोल बिश्नोई का मामला अमेरिका की कोर्ट में जाता है, तो मामला एफबीआई के हाथ से भी निकल जाता है, और एफबीआई के पास पावर नहीं है कि उसे भारत को दे। अब कोर्ट के फैसले पर सब डिपेंड करेगा, और उस कोर्ट में जो अर्जी लगाता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि वो दलील क्या देता है, अमेरिका रहने की परमिशन या इंडिया जाने की? क्या सचमुच इंडिया भेजने पर खतरा है? क्या सही मायनों में यह बड़ा क्रिमिनल है? क्या अमेरिका में रहने पर इससे खतरा तो नहीं है? अब फैसला अदालत के हाथ में है। अब ये कहना जल्दबाजी होगा कि अनमोल बिश्नोई को भारत को सौंपा जाएगा। अब ये एफबीआई के हाथ में भी नहीं होगा। अब कोर्ट का फैसला क्या होगा? अब एक अड़चन और भी है, और ये अड़चन बड़ी टेढ़ी है, और वो अड़चन ये है कि हाल के वक्त में जब से कनाडा में चुन चुन कर इन लोगों को निशाना बनाएगा, जिसमें लॉरेंस गैंग का नाम लिया गया, उसके बाद अब कनाडा की सरकार को भी पता चल चुका है कि अनमोल अमेरिका में अरेस्ट हो चुका है। तब कनाडा भी अपना हिसाब किताब करना चाहेगा। वो भी चाहेगा कि चाहे निज्जर हत्याकांड हो
या कोई सिंगर पर गोली चली हो या कोई और कांड हो, उसमें लॉरेंस गैंग का हाथ है, क्योंकि लॉरेंस जेल में है। लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई है जो गैंग को ऑपरेट करता है। कई चीज़ों को तो उसने जिम्मेदारी भी ले ली है, सोशल मीडिया में ली है। तो इसको देखते हुए अनमोल कनाडा का दुश्मन है, कनाडा का मुजरिम है, कनाडा का वांटेड है। तो पहला हक हमारा बनता है, आप अनमोल बिश्नोई को हमें सौंप दें। वो अमेरिका के सामने दो दिक्कत होगी, एक भारत को सौंपे, दो कनाडा को सौंपे। अब भारत और कनाडा के रिश्ते तो खराब हैं, आपस में समझौता होने के चांस कम है। भारत अमेरिका के रिश्ते अच्छे तो उनको उम्मीद बनती है, लेकिन कनाडा और अमेरिका के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। कनाडा की सरजमीन पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो अमेरिका बढ़ चढ़ कर साथ देता है, और कनाडा को अगर कोई भी नुकसान होता है तो अमेरिका को लगता है ये नुकसान हमारा है, तो इसमें वो उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। तो कनाडा का साथ अमेरिका देगा, इस बात के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। और कनाडा और भारत के संबंध खराब हैं, इस बात के भी चांस है कि अब वो भारत के बारे में अमेरिका पहले सोचेगा या फिर कनाडा के बारे में पहले सोचेगा। अब पूरी तरह हम और आप देख सकते हैं, इंतज़ार प्रतीक्षा कर सकते हैं कि अनमोल बिश्नोई अगर भारत में आता है तो क्या वो अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई की तरह जेल में तो नहीं भेज दिया जाता उसको, और उस पर यही कानून नहीं मढ़ दिया जाता कि जो भी से मिलेगा जेल में मिलेगा। और फिर जेल से जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग को ऑपरेट करता है, चलाता है, उसी तरह क्या ये नहीं हो सकता कि छोटा भाई यानी अनमोल बिश्नोई भी जेल में रहकर अपनी गैंग को चलाए और अपने आप को, अपने एम्पायर को खड़ा करते रहे और अपने क्राइम को उसी तरह चलाता रहे। तो क्या जेल में उनका ये कनेक्शन उनकी गैंग के साथ नहीं हो पाएगा? इस बात की गारंटी कम है, क्योंकि जेल में रहकर जब लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग को आदेश देता है कि उससे हफ्ता लो, उससे पैसे लो, उसका मर्डर कर दो, या जो भी, उसकी गैंग इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वो काम करती है और हम सब देखते हैं। और इसी तरह उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई भी अपनी गैंग से काम करवा सकता है जेल में रहकर। तो फिर एक से दो भले, तो दोनों भाई डबल माइंड, डबल क्राइम करेंगे। तो क्या उसे जेल में रखकर या फिर उसको कोई कनाडा की हिरासत में या किसी भारत के स्टेट की हिरासत में पुलिस लेगी, या फिर FBI, इंटरपोल या फिर CBI कोर्ट का फैसला आने के बाद इसका जो भी है सही रास्ता चुनेगी। अब आप और हम तब तक देखते हैं कि हम और आप इस फैसले पर क्या कहती है कोर्ट और क्या फैसला आता है पब्लिक के सामने। तो बने रहिए पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल के साथ, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और
आप चैनल को, पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और उसको लाइक भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।